Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from Prahalad Swarup Saraswati Vidya Mandir Inter College. Welcome back to your English class, dear children. Today I am going to teach you a new lesson in your book Snapshots. That is the first story of a snapshot. The story is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So, if we talk about the brief description of William Saroyan was an American novelist, playwright, and a short story writer born on 31st August 1908. His novel, The Human Comedy, won the Film Adaptation Award in 1940 and the Pulitzer Prize for Trent. His most of the stories are set in his native France, so he published essays and memoirs too. He was renowned as a painter too. He married actress Carol Marcus and he died on 18th May 1981. विलियम सारोयान एक अमेरिकी उपन्यासकार, नाटककार तथा प्रसिद्ध लघु कथा लेखक थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1908 को अमेरिका में हुआ। 1940 में उन्हें उनके उपन्यास द ह्यूमन कॉमेडी के लिए फिल्म अडेप्टेशन का पुरस्कार मिला। बाद में उन्हें उनकी रचना ड्रेन के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी अधिकतर कहानियाँ उनके नेटिव फ्रेंचों में हैं। उन्होंने निबंध तथा स्मृतियाँ भी प्रकाशित कीं। उन्हें एक चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अभिनेत्री कैरोल मार्कस से शादी की और 18 मई 1981 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर अबाउट द थीम बात करें स्टोरी की तो हम कह सकते हैं द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द टू बॉयज़ who love to ride horses but due to poverty they do not have. So one of them, Murad, stole a horse and both enjoyed horse riding. Though they belonged to a renowned family, Garo-Ghalanian, people of this tribe were famous for their honesty since a long time. But of the horses stealing, they didn't realize it as stealing. In their family, there was the series of crazy people in every generation as before Murad. Uncle Khosrow was a highly eccentric person. He used to say exactly same dialogue. It is no harm, pay no attention to it. In every condition, later Murad and Aram returned the horse of farmer John Byro, who identified his horse by seeing his teeth. तो कथानक के विषय में कहा जा सकता है कि यह कहानी उन दो लड़कों के बारे में है जो घुड़सवारी बहुत पसंद करते हैं लेकिन गरीबी के कारण वे कर नहीं पाते हैं। अतः उन दोनों में से एक मुराद ने एक घोड़ा चुराया और दोनों ने घुड़सवारी का आनंद लिया। यद्यपि वे एक प्रसिद्ध परिवार गैरो-घानेनियन से संबंध रखते थे, इस जाति के लोग एक लंबे समय से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन घोड़ा चुराने को वे चोरी नहीं समझते थे। उनके परिवार में मुराद की तरह प्रत्येक पीढ़ी में सनकी या दीवानगी भरे लोगों की एक श्रृंखला थी। चाचा खसरो अत्यधिक सनकी थे, जो निश्चित रूप से एक कथन कहा करते थे, कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान मत दो।
बाद में मुराद और आरम ने किसान जॉन बायरो का घोड़ा वापस कर दिया, जिससे दांत देकर घोड़े को पहचान लिया था। यानी जो जॉन बायरो किसान था, अंत में उसने अपने घोड़े के दांत देखकर उस घोड़े को पहचान लिया। पहले तो वो पहचान में नहीं आया। तो ये एक आउटलाइन स्टोरी कह सकते हैं, थीम ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं। अब इस स्टोरी का हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आपको केयरफुली वॉच करना है। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. One day back एक दिन पहले, there in the good old days अच्छे पुराने दिनों में, when I was 9 जब मेरी 9 वर्ष की उम्र थी, and the world was full of every imaginable kind of magnificence और संसार हर प्रकार के वैभव से भरा हुआ था, काल्पनिक वैभव से भरा था। and life was full of a delightful and mysterious dream और जीवन उस समय आनंद तथा रहस्यपूर्ण सपनों से भरा हुआ था। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody, यानी मेरा चचेरा भाई मुराद, जो कि हर किसी के द्वारा दीवाना समझा जाता था या सिनकी समझा जाता था, who knew him except me, उसको हर कोई जानता था मेरे सिवाय। came to my house at 4 in the morning, यानी मुराद प्रातःकाल 4 बजे मेरे घर पर आया। and woke up tapping on the window of my room, और मुझे जगाया टैपिंग थपथपाते हुए ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को। और उसने, मैं सो रहा था अपने कमरे में, सुबह 4 बजे वह आया और मेरी खिड़की को खटखटाते हुए उसने मुझे जगाया। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं नहीं समझ सका कि मैंने क्या देखा, मैं नहीं समझ पाया कि मैंने क्या देखा। इट वॉज मॉर्निंग येट, यद्यपि अब सुबह थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे वीक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। गर्मी के दिन थे और पूरे संसार के किसी भी कोने में कुछ ही मिनट सुबह होने में थी। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो व्हाट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और इतना पर्याप्त प्रकाश था मुझे समझने के लिए कि मैं अब सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, मैंने अपनी खिड़की से सिर बाहर निकाल करके देखा और अपनी आँखें मली, रगड़ी। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, हाँ उसने आर्मेनियन भाषा में कहा। इट इज़ ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, हाँ यह एक घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो। आई न्यू माई कज़िन, दूसरा पैराग्राफ। आई न्यू माई कज़िन मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद किसी भी जीवित आदमी की अपेक्षा इस समय ज़्यादा आनंद ले रहा था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो कि किसी भी गलती से इस संसार में आया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही था जिसका कि मैं विश्वास कर पाता। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, पहले स्थान पर तो, पहली जगह पर तो मेरी जो स्मृतियाँ थीं वह घोड़े की स्मृतियाँ थीं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी प्रथम इच्छा, तीव्र इच्छा क्या थी, घोड़े पर घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक अद्भुत भाग था, अंश था, हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात कि हम भी गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट एंड वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, तो ये दो बातें थीं जिनके कारण
मुझे अनुमति नहीं मिल पाती थी और जो मैं देख रहा था मैं उसका विश्वास नहीं कर पा रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी जो पूरी जाति प्रजाति थी वो गरीबी का शिकार थी। एवरी बंच ऑफ द Garogenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Our every branch of the Garogenian family, यानी हमारे गारोघेनियन परिवार की जो पूरी शाखाएं थीं, was living in the most amazing and comical poverty, कुछ अचंभित और हास्यास्पद गरीबी में पूरे संसार में रहती थीं। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with the food in our tribes. Nobody, कोई भी नहीं समझ सकता था कि where we ever got enough money, कि हमको कहाँ से पर्याप्त धन मिलता था to keep us with the food in our bellies, हाँ, यानी अपने पेट भरने को, bellies का मतलब पेट, अपने पेटों को भरने के लिए हमें पर्याप्त रूप में भोजन प्राप्त करने के लिए धन कहाँ से मिलता था इसका कोई भी नहीं बता सकता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े थे वो भी नहीं बता सकते थे कि हमको अपने पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, द वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी यद्यपि यह थी कि हर कोई जानता था कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। वी हैड बीन फेमस, हम प्रसिद्ध थे, फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, लगभग 11वीं शताब्दी से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, उस समय जबकि हम सबसे अधिक संपन्न परिवार माने जाते थे। इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, हाँ, इन व्हाट वी लाइक्ड, जैसा कि हम पसंद करते थे संसार में सोचना। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या थे? घमंडी थे, अभिमानी थे, अहंकारी थे, यानी अपना आत्मसम्मान करना, आत्मरक्षा करना, सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा क्या था? सबसे पहला काम था। और नेक्स्ट कहता है ऑनेस्टी, और दूसरा था ईमानदारी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद था कि हम क्या करते थे? सही और गलत में विश्वास करते थे, गलत बातों को नहीं मानते थे, अच्छी बातों को समझते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. None of us, हम में से कोई नहीं, would take advantage, लाभ उठाता, of anybody, किसी का भी, in the world, संसार, यानी हम में से कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी प्रकार के से किसी से लाभ नहीं उठाता था। let alone steal, यानी चोरी करने की तो बात बहुत दूर थी। पैराग्राफ 3, Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it. Consequently, परिणाम स्वरूप, even though I could see the horse, यद्यपि मैं घोड़े को अच्छी तरह से देख सकता था, so magnificent, जो कि इतना सुंदर था, even though I could smell, यद्यपि मैं इसको क्या कर सकता था? सूंघ सकता था। so lovely, इतना प्रिय लगता था। इवन द आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि मैं इसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, मैं घोड़ा होने का विश्वास नहीं कर पा रहा था। हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, कि मैं अपने चचेरे भाई मुराद के साथ क्या करता, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के कोई अन्य सदस्य क्या करता।
asleep or awake, जबकि सभी या तो सोए हुए थे या जागे हुए थे, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद तो नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा तो नहीं हो सकता कि वो घोड़ा खरीद ले. एंड इफ़ ही couldn't have bought it, और यदि वह इसे खरीद नहीं सकता, he must have stolen it, तो उसने इसको अवश्य चुरा लिया होगा. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. हाँ, और मैं यह इनकार भी नहीं कर सकता था कि उसने इसे कहीं से चुराया होगा. नो मेंबर ऑफ द कैरोगलिन फैमिली कुड बी ए थीफ. हाँ, यानी गारो घेलेनियन परिवार का कोई भी आदमी एक चोर नहीं हो सकता था. आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स. आई स्टेयर्ड, मैंने घूर करके देखा, पहले अपने चचेरे भाई को और फिर घोड़े को. देयर वाज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. देयर वाज ए पायस स्टिलनेस, यानी एक पवित्र निश्चिंतता थी और एक हास्य था. इन ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक पर. which on the one hand delighted me and on the other frightened me. हाँ, which on the one hand, एक और को तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया था, आनंद कर दिया था. and the other, और दूसरी ओर frightened me, मुझे कुछ भयभीत भी कर दिया था. मुराद, I said, where did you steal this horse? मैंने कहा, मुराद, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया? leap out of the window, he said, if you want to ride. और मुराद ने कहा, खिड़की से बाहर कूद आओ यदि तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो. इट वॉज ट्रू, यह सही बात थी, सच्ची बात थी. देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि तब उसने घोड़े को चुराया था. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़. वह मुझे निमंत्रण देने के लिए आया था कि उसे घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी, इन दोनों में से एक काम चुन सकता है. 3 पैराग्राफ ख़त्म हुए, चौथा देखेंगे. वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. ठीक है, इट सीम टू मी, मुझे ये ऐसा लगा, स्टीलिंग चुराना एक हॉर्स, एक घोड़े को, फॉर ए राइड, एक घुड़सवारी करने के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, उस प्रकार का नहीं था, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, की कुछ और चीज़ चुराना. मुझे ऐसा लगा कि घोड़ा चुराना या घोड़े चुराने का काम करना किसी और चीज़ को चुराने के काम से कोई बराबर हो. सच एज मनी, जैसे कि किसी का धन चुराना, पैसा चुराना. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि जितना मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि यह किसी प्रकार से भी चोरी नहीं कहा जा सकता. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर. हाँ, यदि आप दीवाने हैं, शनकी हैं घोड़ों के विषय में, तो मैंने और मेरे चचेरे भाई मुराद ने जो तरीका अपनाया वो गलत नहीं था. इट वॉज नॉट स्टीलिंग, उसके अनुसार यह चोरी नहीं था. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, यह चोरी नहीं कहा जाएगा अनटिल, जब तक कि हम नहीं ऑफर्ड, प्रस्ताव करते, टू सेल द हॉर्स, इस घोड़े को बेचने का. हाँ, यदि उस घोड़े को चुराने के बाद उसको बेचने का हम प्रस्ताव करते हैं, तब तो ये चोरी कहा जाएगा. लेकिन इस घोड़े को चुरा करके केवल हम घुड़सवारी का शौक़ पूरा करते हैं, तो इसको क्या नहीं कहा जा सकता, चोरी नहीं कहा जा सकता. ऐसा कहा आरम ने. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. हाँ, और जितना कि मैं निश्चित रूप से जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करते. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड. मैंने मुराद से कहा, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो. ऑल राइट, ही सेड, बट हरी. और मुराद जो बाहर खड़ा था, खिड़की के बाहर, उसने कहा, हाँ ठीक है, कपड़े पहन लो, लेकिन बट हरी, लेकिन जल्दी करो. आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों में घुस गया, अर्थात जल्दी से मैंने अपने कपड़े पहने. आई जम्प्ड टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से मैंने आंगन में छलांग लगा दी. एंड लीप्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद,
हैं, और मैं घोड़े के पीछे कूद गया, घोड़े पर पीछे कूद गया, बिहाइंड माई कज़िन मुराद, और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उस साल हम कस्बे के बिल्कुल किनारे पर रहते थे, छोर पर रहते थे, ऑन वालनट एवेन्यू, जिसका नाम क्या था, वालनट गली था। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे क्या था, देहात था, गांव था। वाइनयार्ड्स, अंगूरों की फसलें थीं, ऑर्चार्ड्स, फलों के बगीचे थे, इरिगेशन रिचेज, और सिंचाई की नालियाँ थीं, एंड कंट्री रोड्स, और देहात की सड़कें थीं। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट से कम में ही हम कहाँ पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए, ऑलिव की गलियों में पहुँच गए, सड़कों पर पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। ट्रॉट का मतलब रन रैपिडली, फास्टली। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा कैसी थी, ताज़ी थी, और सांस लेने में बड़ी अच्छी लगती थी, प्रिय लगती थी, मीठी लगती थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े की जो दौड़ने की जो फीलिंग थी, आभा थी, वो बड़ी अद्भुत थी। माई कज़िन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मेरा चचेरा भाई मुराद, जो कि हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा दीवाना या सनकी समझा जाता था, बिगिन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगिन टू रोर, मेरा मतलब था उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। आज के लिए ये 4 पैराग्राफ ही हम एक्सप्लेन करेंगे, और आपके लिए जो होमवर्क होगा वो इसके वर्ड मीनिंग्स लिखना होगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 5 से आगे का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।